हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, कैपेसिटर जो संधारित्र है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। शुरू में आपने कैपेसिटेंस यानी धारिता के बारे में पढ़ा, फिर कैपेसिटर संधारित्र के बारे में उसकी थ्योरी पढ़ी, कैसे बनाया जाता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों के प्रकार, 2 टाइप्स के कैपेसिटर हमने लिए हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, और भी मैनी टाइप्स हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, उसकी धारिता को मेज़र किया। फिर स्फेरिकल जो कैपेसिटर है यानी गोलीय संधारित्र, फिर हमने उसकी कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, धारिता को मेज़र किया। फिर उसके बाद में दोस्तों इनको हम सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ के देख रहे हैं, उससे हमको क्या बेनिफिट हैं, क्या इसके ड्रॉबैक हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें एक जनरल आपके परसेंटेज बेस्ड जो 12th की पढ़ाई है उससे संबंधित हम फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो नोट्स पर ज़्यादा अपना फोकस है दोस्तों, साथ ही साथ हम टॉपिक भी इजीली क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो संधारित्रों का संयोजन, इसमें दोस्तों कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में इसका पार्ट 2 है। पहले वाले में हमने श्रेणी क्रम पढ़ा था और इसके जो दूसरा पार्ट है इसमें हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं, पार्श्व क्रम भी कह देते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन। तो दोस्तों पैरेलल कम्बिनेशन और जो आपके इससे पहले वाला था सीरीज कम्बिनेशन, उन दोनों में डिफरेंस मेनली यही है कि जो सीरीज कम्बिनेशन था उसमें चार्ज सेम होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं फॉर एवरी कैपेसिटर, प्रत्येक आपके संधारित्र के लिए। और समांतर क्रम संयोजन में जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो आपके सेम रहेंगे और जो चार्जेज है वो आपके डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो यही इसकी एक स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन है कि संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान समान हो। तो दोस्तों किसका मान समान हो? विभवांतर का मान समान हो, उसे हम क्या कह देते हैं? समांतर क्रम संयोजन कह देते हैं। आवेशों का मान भिन्न भिन्न होता है। इसी की इंग्लिश में डेफिनेशन दोस्तों इधर है ये, एंड अरेंजमेंट इन विच 2 or more than 2 कैपेसिटर, एंड अरेंजमेंट ऑफ 2 or more than 2 capacitors are connected in such a way that the potential difference on each capacitor is same। यानी इस प्रकार से उसको कनेक्ट करें कि potential difference is on each capacitor is same, ठीक है। then it's called parallel combination। जो हम डायग्राम बनाएंगे उसकी थ्योरी यहाँ लिख ली है। डायग्राम में दोस्तों हम 3 यूँ इस तरह से कैपेसिटर ले रहे हैं, ज़्यादा बड़े न लेकर, या थोड़े से बड़े भी ले लेते हैं। ये पूरा जो भी आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ये हम डायग्राम के लिए यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम ये 3 कैपेसिटर ले रहे हैं, इनकी 3 जो ये कैपेसिटरों की धारिताएं C1, C2 और C3 है कैपेसिटेंस, ठीक है। और दोस्तों इनको हम क्या करें, आप जैसे जो भी आपको अच्छा लगे, यूँ इस तरह से हम लाइक दिस, ये इसका P पॉइंट हो गया, P फॉर पॉजिटिव, और ये इसका क्या हो गया दोस्तों, N पॉइंट हो गया, N फॉर नेगेटिव ले लेते हैं थोड़ा याद रखने के लिए। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, ये A1 प्लेट है, ये A2 प्लेट है, ये A3 प्लेट है, और ये A4 प्लेट है, ये A5 प्लेट है, और ये A6 प्लेट है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने C1 कैपेसिटर की 2 प्लेट हो गई, A1 A2 C2 कैपेसिटर की 2 प्लेट है गई, A3 A4, और C3 की A5 और A6 हो गई, ठीक है। तो C1 C2 धारिता के संधारित्रों को हमने इस तरह से समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और इसको हम जोड़ देते हैं दोस्तों यूँ बैटरी के साथ, P और N जो पार्ट्स हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, यहाँ से जो चार्जेज हैं वो चार्जेज अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। तो हम यहाँ यही चीज़ लेंगे, तो यहाँ इस पर यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, जो चार्जेज हैं वो ये प्लस Q1 और माइनस Q1, इधर दोस्तों प्लस Q2 और माइनस Q2, इधर दोस्तों प्लस Q3 और माइनस Q3। बट जो वोल्टेज डिफरेंस है वो सभी के सभी कैपेसिटर के लिए सेम होता है, सभी के सभी कैपेसिटर के लिए दोस्तों क्या होगा, सेम होता है। तो ये इस तरह से आपके एक स्टैंडर्ड से ही और सिंपल सी डायग्राम बन जाता है। आई थिंक क्लियर है।
तो इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, C1 C2 C3 धारिता वाले संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके लिए संधारित्र की जो बाईं प्लेटें हैं, बाईं वाली लेफ्ट साइड A1 A3 और A5, A1 A3 और A5, इसको दोस्तों किससे जोड़ दिया, बैटरी के धनाग्र से, धनाग्र यानी कि ये वाला जो बैटरी है इसके प्लस सिरे से जोड़ दिया, इसके P पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया। और दाईं प्लेट है दोस्तों A2 A4 और A6, ये इधर वाली A2 A4 और A6 वाली प्लेटें हैं, उनको एक साथ जोड़ के N प्लेट से, ठीक है, N जो ऋणाग्र है, जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, उससे हम जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। तो इस प्रकार से धनाग्र द्वारा प्रदत्त आवेश जो है, इधर से जो प्लस क्यू चार्जेज हैं उसके द्वारा जो प्लस क्यू जो चार्जेज है वो प्लेट A1 A3 और A5 इस पर आ जाता है। A1 A3 और A5 चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो प्लस क्यू जो है वो इस तरह से Q1 Q2 Q3 जो टोटल चार्जेज है इधर से वो आपके Q चार्ज है, और वो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, Q1 Q2 और Q3। ठीक इसी प्रकार ऋणाग्र द्वारा उतनी ही मात्रा में जो प्रदत्त आवेश है, ये जो ऋणाग्र प्लेटें यानी इधर वाली जो ऋणाग्र प्लेटें हो गई, इन पर सेम माइनस क्यू आवेश है, और वो किस पर आ जाता है, A2 A4 और A6 पर वितरित होता है। सिंपल है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में समझ लेते हैं। फिगर शोज 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्लियर, एंड द कैपेसिटेंस ऑफ दीज कैपेसिटर्स आर C1, C2 and C3. All the left plates A1, A3 and A5 are connected to positive terminal of the battery at point P. ठीक है। And the remaining plate कौन सी है दोस्तों, A2, A4 and A6 जो कि राइट साइड में है, जो बच गई वो राइट साइड are connected to the negative terminal of battery at point N. N, ठीक है। तो इसके कारण ये आप लिख सकते हो। साथ ही साथ हम यहाँ क्या करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम है, तो इसलिए हम उसको तो मैथमेटिकली ज़्यादा यूज़ में ले नहीं सकते। हमारे पास यहाँ डिफरेंट क्या है, चार्जेस हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अलग अलग कैपेसिटर के लिए चार्ज की वैल्यू यानी आवेश के मान ज्ञात कर लेंगे और उन सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे। इससे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यानी तुल्य धारिता आ जाएगी संधारित्र की, जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में जो आपके श्रेणी क्रम वाला था वैसे किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये पॉज करके और लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों, ये पीछे आपने लिख लिया था कि यहाँ P पॉइंट से जो चार्जेज है वो A1, A3 और A5 प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज वितरित हो जाता है, और जो A2, A4 और A6 प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इसी को हम पढ़ रहे हैं। द बैटरी सप्लाइज ए चार्ज प्लस क्यू which is distributed on the 3 positive plates A3, A1 and A5. Clear? Accordingly, then the battery also supplies minus Q charge distributed on the 3 plates A2, A4 and A6. इधर वाली A2, A4 and A6. अब जो दोस्तों जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है उसको हम मान लेते हैं कि माना कि A3, A1 और A5 प्लेटों पर जो आवेश है वो है Q1, Q2 and Q3. Q1, Q2 and Q3. Let the charge Q1, Q2 and Q3 on A1, A3 and A5 प्लेट। चार्जेस क्या क्या हैं, Q1, Q2 and Q3। तो आवेश संरक्षण के नियम से क्या है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। तो दोस्तों चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा दोस्तों, Q1, Q2, Q3। और आप देख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। V का मान क्या है दोस्तों, V समान है, V इक्वल है फॉर एवरी कैपेसिटर। प्रत्येक संधारित्र के लिए V का मान
समान है। तो हम Q1 Q2 और Q3 का मान निकाल लेते हैं। तो Q1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, C1 संधारित्र के लिए, C1 संधारित्र के लिए फॉर द C1 कैपेसिटर Q1 हो जाएगा दोस्तों C1V। C2 संधारित्र के लिए, C2 संधारित्र के लिए ये हो जाएगा दोस्तों Q2 C2V, V तो V रहेगा दोस्तों। और C3 संधारित्र के लिए ये हो जाएगा दोस्तों Q3 इक्वस टू C3V हो जाएगा। अब ये तीनों की तीनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दें, यानी समीकरण 1 नहीं 2, 3 व 4 से Q1 Q2 Q3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो दोस्तों क्या आएगा, Q इक्वस टू C1V प्लस C2V प्लस C3V आ जाएगा। और C1 प्लस C2 प्लस C3V कॉमन आ गया दोस्तों, आ गया समीकरण 2, 3 और ये दोस्तों 4। ठीक है, ये समीकरण आ जाएगी 5। अब हम क्या ले लें, जैसे पहले भी लेते हैं, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक संधारित्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तुल्य धारिता C वाला संधारित्र लें। तो यदि तुल्य धारिता C, if let's assume या if we take, if let the equivalent capacitance of कैपेसिटर, तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, Q इक्वस टू CV, क्योंकि इन सब में कैपेसिटेंस C हो गया, चार सारा का सारा उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूटेड होने की बजाय उसी के अंदर से ही क्या होगा, पासेज होगा। तो दोस्तों इक्वेशन 5 और 6 से, इक्वेशन 5 व इक्वेशन 6, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा CV इक्वस टू C1V प्लस C2V। तो दोस्तों ये है ना कॉमन, ये रहा। तो दोस्तों ये है C1 प्लस C2 प्लस C3 और इनटू में V से V कैंसिल हो गया, तो C इक्वस टू आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अतः स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक संधारित्रों की धारिताओं का योग तुल्य संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। क्लियर दोस्तों। अब मान लीजिए C1 इक्वस टू C2 इक्वस टू C3, ठीक है, इक्वस टू मान लीजिए C है, और इसको हम ले लेते हैं पैरेलल संयोजन के लिए CP। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, CP इक्वस टू 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। यदि मान लीजिए ये डॉट 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 CN होते, तो दोस्तों ये हो जाता NC, ठीक है। यदि हम 2 से ज़्यादा ले लेते हैं तो मान लीजिए 2 या 2 से अधिक ज़्यादा होते, 10 होते, 20 होते, 1000 होते, सभी के सभी इक्वल होते, तो ये N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो दोस्तों पॉज करके लिखिए, इसके जो नीचे अपन लाइन लिखते हैं वो मैं लिख देता हूँ, और प्लस एक दो छोटी मोटी बातें आपको और बता देता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये जो आपने लिखा है CP इक्वस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका मतलब क्या है कि इस संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता CP जो प्रत्येक संधारित्र की धारिता के और किसके बराबर हो जाती है, योग के बराबर हो जाती है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, इज इक्वल टू द सम ऑफ, इक्वल्स टू द सम ऑफ कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं, वहाँ भी ले सकते थे, और अदरवाइज अपन न्यूमेरिकल करते चलते हैं उनमें, या फिर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते चलते हैं, उसमें क्लियर होता जाता है कि इस संयोजन में CP इक्वल्स टू हो जाता है NC, या थोड़ा सा हम साथ साथ ही इन दोनों को क्लियर कर लें।
तो दोस्तों ये तो हो गया सीरीज और ये हो गया पैरेलल। कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों, ये वाला है। तो इसमें दोस्तों यदि आपको जो धारिता है C, यदि वो कम करनी हो, तुल्य धारिता जो है, ठीक है, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, यदि वो दोस्तों कम करनी है, डिक्रीज करनी है, तो हम सीरीज काम में ले लेते हैं 2 या 2 से अधिक जोड़ के। और यदि हम दोस्तों यहाँ हमको ये तुल्य धारिता इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, जैसे इसमें हम देख रहे हैं क्या हो गया, n से मल्टीप्लाई। तो कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों CS इक्वल्स टू हो जाएगा C/N, C/N, ठीक है। जितने भी कैपेसिटर हम जोड़ते हैं उसमें डिवाइड करेंगे और ये Cp होगा दोस्तों N इंटू C। N दोस्तों क्लियर है, ये लिख रखा है, यहाँ आप फिर से लिखना चाहें तो N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्रों की, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स संधारित्रों की संख्या है। क्लियर। एक दोस्तों इसमें जो आवेश है, चार्ज आवेश, वो क्या रहेगा, समान रहता है, ठीक है दोस्तों, इक्वल रहता है। और इसमें दोस्तों भिन्न भिन्न रहता है, यानी कि डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ यदि हम लेंगे दोस्तों इसमें Q, जैसे Q1, Q2, Q3 अलग अलग कैपेसिटर के लिए, तो 1 1 1 यही आना है दोस्तों, आएगा। आई थिंक क्लियर है आपको, ठीक है। और यहाँ ये डिफरेंट है तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसमें दोस्तों विभवांतर जो है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भिन्न भिन्न रहेगा, यानी डिफरेंट है। और इसमें दोस्तों समान रहेगा, यानी कि इक्वल रहेगा। तो इक्वल रहेगा तो दोस्तों क्या होगा इस सिचुएशन में, यदि हम V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 अलग अलग कैपेसिटर की बात करें तो उनके लिए दोस्तों ये क्या आ जाएगा, 1:1:1 आ जाता है, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखें। इस तरह से इसमें आवेश समान होंगे, इसमें विभवांतर समान होंगे, और इसमें ये जो तुल्य धारिता है ये आपके, और इसमें यदि हम कोई भी पैरा ये वो ले लेते हैं, कोई पैरा विद्युतांक, तो उसके लिए दोस्तों फिर ये कुछ अलग हो जाएगा। क्यों? उसके लिए आप जो एप्सिलॉन r है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो और ये आपके हो जाता है। तो आई होप ये 3 चीज़ें ही हैं। शुरू में जो आपको बताया था मैंने Q इक्वल्स टू CV, इसी के ऊपर ही आपके ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर के फॉर्मूले भी इसी पर आधारित हैं। Q CV इन तीनों में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, कुछ सेम रहता है और ये अलग अलग टॉपिक बनते जाते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।